वसुदेव देवकी अपने पुत्र कृष्ण को कहे कि अब ये पढ़ने लायक हो गया है, अब यज्ञोपवीत संस्कार करवा देना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार करके इसको गुरुकुल भेज देना चाहिए शिक्षा के लिए। इसलिए कि अब पढ़ने लिखने की जब अवस्था हो तब हो जाना चाहिए, हो तब तो ठीक है। बच्चा भाई बच्चा ज्यादा उम्र का हो जाएगा तो क्या पढ़ेगा, अवस्था में ही तो पढ़ाई होती है। तो वैसे भी हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को पढ़ावे। हमारी नीतियों में कहा गया है कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु है और पिता वैरी है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है। इसलिए भोजन की कम व्यवस्था लेकिन शिक्षा परम आवश्यक है। अब शिक्षा देने के लिए वैसे भी विद्या के लिए तो बहुत सारे श्लोक मिलते हैं। विद्यानाम नरस्य कीर्ति अतुला भाग्य छे चाश्रय धेनु कामदधारतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयं च सा सत्कारायतनम कुलस्य महिमां रत्नै बिना विभूषणम तस्मात् अन्यम अपेक्ष विषयम विद्याधिकारम कुरु। विद्या पढ़ना ही चाहिए, शिक्षा परम आवश्यक है। क्या क्या कहे विद्या नाम नरस्य कीर्ति, मतलब अगर विद्या है तो उस व्यक्ति की कीर्ति बढ़ती जाती है। भगवान की कृपा से जो कुछ पढ़े हैं आज इतने लोग बैठ के हमको सुन रहे हैं ना। अगर कुछ मैं नहीं जानता तो मैं भी ऐसे ही हूं, तो सामान्य जैसे हूं तो सामान्य नहीं। लेकिन अगर आप शिक्षित बनेंगे तो आपका की कीर्ति आपका यश दूर दूर तक बढ़ेगा। और क्या होगा, भाग्य क्षयो चाश्रय, अगर आपका भाग्य समाप्त हो रहा है, कहीं से दुर्भाग्य जग रहा है, तो भी अगर आपके पास विद्या है तो अपनी विद्या के प्रभाव से आपको भूखे नहीं मरना पड़ेगा। वो भाग्य जब आपका समाप्त हो रहा है, दुर्भाग्य हो रहा है, जग रहा है, फिर भी विद्या आपका साथ देगी। और धेनु काम दुधा, ये तो जैसे कामधेनु गाय है ना, विद्या उसी प्रकार से कामधेनु गाय है। और विद्या की तो समस्त भूषणों का आभूषण है विद्या। उसे नीति में और भी श्लोक मिलते हैं, कहें वेसेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन व वकारे पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजिता। इन 5 चीजों से व्यक्ति पूजित हो जाता है। कहें कौन है? वेसेन, बढ़िया वस्त्र पहने हो तो भी पूजा होती है। अरे भाई कितना ज्ञान हो, एकदम मैला कुचैला पहने रहिए, आपके पास माछी बिन बिनाती ने कोई नहीं जाएगा ना। कहे वेसेन, वस्त्र अच्छा पहनना। फिर वपुषा, शरीर भी अच्छा होना चाहिए। वाचा, वाणी भी अच्छी होनी चाहिए, वाणी में मिठास होनी चाहिए। आप कोई दंगे बोलो हरदम तो कौन आपके पास जाएगा। वाचा, विद्या, विद्या होनी चाहिए। विद्या के बाद फिर क्या होना चाहिए कि विनय, नम्रता होनी चाहिए ना। ये 5 चीजें जिसके पास हो जाती हैं वह व्यक्ति पूजित हो जाता है। इसलिए विद्या बहुत आवश्यक है, पढ़ना आवश्यक है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे? हम कैसे जानेंगे या आप कैसे जानेंगे? हम आए हैं कथा सुनाने, सही सुना रहे हैं, गलत सुना रहे हैं, आप लोग सुन के चले जा रहे हैं। लेकिन अगर विद्या है तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, हाँ गुरुजी ने गलत कहा या सही कहा। तो इसलिए विद्या परम आवश्यक है। आज भगवान कृष्ण और बलराम जी को संदीपनी गुरु जी के यहाँ भेज दिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अरे जो ब्रह्म सबको स्वयं विद्यावान ही, शब्द ब्रह्म के रूप में जो ब्रह्म है, स्वयं शब्द ब्रह्म है, भला उसको शिक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण बलराम जब संदीपनी गुरु जी के यहाँ गए, वहां जाकर के 64 रात्रि में ही सारी विद्या प्राप्त कर ली। ज्यादा समय नहीं लगा इनको पढ़ने के लिए, 64 रात्रि में समस्त विद्या पढ़ ली। अरे 2 महीना 4 दिन था।
64 रात्रि। गुरुकुल की प्रणाली थी तब। बच्चा जिस योग्य होता था उसको गुरुजी उसी हिसाब से शिक्षा देते थे। आज यह नहीं कि आपको एक कक्षा पास करने के लिए 1 साल लगेगा ही लगेगा, चाहे अच्छा तेज वो विद्यार्थी चाहे मंद बुद्धि का। और गुरुकुल में तो यह भी नियम था, राजा का बच्चा हो या प्रजा का बच्चा, सब लोग एक साथ रहते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ भिक्षाटन इत्यादि करते थे, लाद करके गुरुजी को देते थे, उसी से इनका भी भरण पोषण होता था, गुरुजी का भी भरण पोषण होता था। गुरुकुल प्रणाली किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। किसी राजा का बच्चा गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाता था तो वहां नियम था गुरुकुल का कि राजा के यहाँ से कुछ आएगा नहीं, राजा का भी बच्चा भी भिक्षाटन करेगा। अब जब राजा का बच्चा भिक्षाटन करेगा तो समाज में क्या हो रहा है इसका तो पता चलेगा ना। समाज से जब तक जुड़ेगा नहीं व्यक्ति, जमीन से नहीं जुड़ेगा, तब तक जमीन में क्या हो रहा है इस बात को पता कैसे चलेगा। राजा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे लोगों से जुड़ा हुआ। अब 64 रात्रि में भगवान कृष्ण और बलराम जी विद्या प्राप्त कर लिए, और विद्या प्राप्त करने पर यहीं पर इनकी मित्रता सुदामा जी से भी हुई। संदीपनी गुरु जी के यहाँ सुदामा जी से भी भगवान कृष्ण की मित्रता हुई। अब विद्या प्राप्त करने के बाद भगवान कृष्ण से संदीपनी गुरु जी कहे कि गुरु बेटा अब तो तुम्हारी विद्या पूरी हो गई, अब तुम घर जा सकते हो। तो कहे ठीक है गुरु जी, विद्या अगर पूरी हो गई तो गुरु दक्षिणा बताइए, आप गुरु दक्षिणा बताइए वो हम दे दें। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं हमको कुछ चाहिए नहीं, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं आपकी विद्या फलवती हो। कि नहीं गुरुजी, अगर आपने हमको विद्या प्रदान की है तो मेरा गुरु दक्षिणा कुछ दिए मैं नहीं जाऊंगा, आपको कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा और बताना पड़ेगा। दान और दक्षिणा में बड़ा अंतर है। कभी कभी लोग दक्षिणा को दान समझ लेते हैं ना। दक्षिणा बिना आचार्य या ब्राह्मण या पुरोहित से पूछे नहीं देनी चाहिए, यह भी शास्त्र का नियम है। इसलिए कि दक्षिणा उसका पारितोष है और दान आप अपनी स्वेच्छा से करेंगे। दान आप अपनी स्वेच्छा से करेंगे, दान करने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दक्षिणा के लिए दक्षिणा उसका एक पारितोष है, और जब उचित पारितोष नहीं मिलेगा तो वह आपको आशीर्वाद नहीं देगा। ये शास्त्रगत नियम है। दान दक्षिणा दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, दोनों को एक नहीं समझना चाहिए। दान जो आपके जेब में है दे दीजिए, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया अलग बात, लेकिन दक्षिणा तो वही होती है ना, उसका पारितोष होता है। अगर वो प्रसन्न है तो ठीक है। अब गुरुजी आप दक्षिणा बताइए क्या दें। कहे ठीक है गुरु माता से पूछ लेते हैं, गुरु माता क्या कहती हैं। संदीपनी गुरु जी गए गुरु माता जी के पास, कहे अरे कृष्ण बलराम की तो शिक्षा पूरी हो गई, अब वो अपने घर जाना चाह रहे हैं, और गुरु दक्षिणा में उनसे क्या मांगा जाए। तो कहने लगे कि वो तो साक्षात नारायण है, अगर वो नारायण है तो मेरा जो पुत्र था, मेरा पुत्र प्रभास क्षेत्र में गया था, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, उनसे कह दो वही मेरा मरा हुआ पुत्र ला करके दे दे, वही मरा हुआ पुत्र ला करके दे दे। अब संदीपनी गुरु जी आए, आकर के कहने लगे कृष्ण से कि गुरु माता कह रही है कि उनका मरा हुआ पुत्र वापस कर दो, वापस करना हो दे दो, अगर नहीं दे देते हो फिर भी मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। भगवान कृष्ण कहे नहीं गुरु जी, अगर आपने दक्षिणा मांगी है तो मैं दूंगा। भगवान कृष्ण और बलराम प्रभास क्षेत्र गए। प्रभास क्षेत्र जब गए, जाकर के वहां पहुंचे समुद्र के किनारे, भगवान कृष्ण समुद्र से कहे कि मेरे गुरु का पुत्र यहाँ आया था, और यहाँ पर आया था कर्म के वशीभूत होकर के उसकी आत्मा के अंदर मृत्यु हो गई, उसको वापस कर दो। अब समुद्र कहने लगा कि प्रभु आपका गुरु पुत्र हमारे पास नहीं है,
आपका गुरुपुत्र मेरे पास नहीं है। हाँ, एक शंखासुर नामक राक्षस हमारे अंदर रहता है, हो सकता है वो आपके पुत्र को खा गया हो या उसके पास हो। भगवान समुद्र में प्रवेश किए, फिर शंखासुर के पास गए और शंखासुर का वध किया। शंखासुर का वध किया, वहां भी गुरुपुत्र नहीं मिला। उसी शंखासुर को भगवान धारण किए, जो पांचजन्य नाम से प्रसिद्ध हुआ, वही पांचजन्य शंख हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब वहां गुरुपुत्र नहीं मिला तो भगवान कृष्ण वहां से लौट करके संयमनीपुरी गए, जहां यमराज राज्य करते हैं। संयमनीपुरी में संयमनीपुरी गए। वहां जब गए तो यमराज ने देखा कि अरे भगवान कृष्ण आए, तुरंत अपना सिंहासन छोड़ दिया, बैठा करके पैर धोने लगा। स्वागत, अरे प्रभु आप यहाँ आए कैसे? आप आज्ञा दिए होते तो मैं आपकी बात पूरी कर देता। बताइए क्या बात है? कहे काल के वशीभूत होकर के मेरे गुरुपुत्र यहाँ आए हैं, उन्हें गुरुपुत्रों को लेने के लिए मैं यहाँ आया। तो आप गुरुपुत्रों को वापस कर दीजिए। तो यमराज कहने लगे प्रभु आज तक तो ऐसा नहीं हुआ जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, अब आपकी आज्ञा है तो हम करेंगे ही। तो यमराज ने गुरुपुत्र को वापस किया। गुरुपुत्र को ला करके भगवान कृष्ण गुरु माता और संदीपनी गुरु जी को दिए। गुरु माता बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरा हुआ पुत्र प्राप्त हो गया। संदीपनी गुरु जी भी बड़े प्रसन्न हुए, खूब आशीर्वाद दिया। कहा बेटा जाओ, मैं तुमको खूब जी भर के आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी विद्या खूब फलवती होगी। इस प्रकार से विद्या प्राप्त करके भगवान कृष्ण और बलराम जी आए जब मथुरा में, तो यहाँ इनकी मित्रता उद्धव जी से हो गई। और उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य थे। उद्धव जी के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव मुझसे ज्ञान में अणुमात्र भी कम नहीं है। गोपियां भक्ति मार्गी थी और उद्धव ज्ञान मार्गी थी, बस इतने अंतर था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे उद्धव जी से कि उद्धव, मैं जब ब्रज में था, वहां वृंदावन में, मैं क्या बताऊं, वहां की कोई बात हमको भूलती नहीं है। माँ जसोदा इतना प्रेम करती थी मुझको कि समय समय पर मक्खन दही ला करके खूब खिलाती थी। अरे जिस कदम के पेड़ पर मैं चढ़ गया था, गोपियों का वस्त्र लेकर, वह कदम भी नहीं भूलता। वहां की गाय ग्वाल वाल कुछ मुझको मैं भूल नहीं पाता हूँ तो शरीर से मैं यहाँ, लेकिन उनको मैं विस्मरण नहीं होता हूँ। उद्धव जी ज्ञान मार्गी थे। ज्ञानी लोग ज्यादा, जो ज्ञानी लोगों कहते हैं, वो प्रेम को वो मानसिक रोग समझते हैं। अब ये ज्ञान मार्गी प्रेम की बात इनके कैसे समझ में आए? भगवान यह चाह रहे थे कि उद्धव के अंदर भक्ति जग जाए, अरे ज्ञान खूब हो जाए। भक्ति के बिना ज्ञान बेकार है, भक्ति के बिना ज्ञान बेकार है। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहने लगे, अरे उद्धव जी कहे हाँ, आप चले जाओ वृंदावन, और वृंदावन जाकर के वहां से समाचार लेकर के जरा देखो वहां क्या हाल है गोपियों का। मैं जितना उनको चाहता हूं, क्या इतना ही वो चाहती हैं? जब उद्धव जी से इस प्रकार से निवेदन किया तो उद्धव जी तो ज्ञान मार्गी थे कि प्रभु आप चिंता मत करो, अगर उनको आपकी तरह उनकी याद आती है तो मैं उनको अपने ज्ञान से समझा बुझा दूंगा। इसलिए कि ज्ञान था ही, ज्ञान का तो अपने ज्ञान पर तो उनको पूरा विश्वास था ही। अरे मैं ही विद्वान हूं यह घमंड है, और मैं विद्वान हूं यह मेरा स्वाभिमान है। मैं विद्वान हूं यह मेरा स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही विद्वान हूं यह मेरा घमंड है। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बड़ा स्वाभिमान था कि मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं, मैं वहां पहुंचूंगा तो ज्ञान दे दूंगा। अब उद्धव जी अपना रथ सजाए, रथ सजा करके चल पड़े और जा करके रात्रि के समय पहुंचे तो विश्राम किए। नंद बाबा जी से रात में सारी रात बातचीत होती रही। नंद बाबा से माँ यशोदा जी से, माँ यशोदा नंद भगवान कृष्ण के बारे में पूरी रात बात करती रही। अरे कन्हैया जब मेरे साथ रहता था ना,
तो मैं बड़े प्रेम से उसको मक्खन खिलाती थी, बड़े प्रेम से उसको नहलाती धुलाती थी। जितनी बचपन में जितनी लीलाएं करते, सारी लीलाओं की चर्चा किया, अपना वात्सल्य उमेड़ती चली जा रही हैं। उद्धव जी संते सारी रात बीत गई, नंद बाबा उद्धव जी से बात करते करते, यशोदा जी से बात करते करते। अब उद्धव जी रात जब बीत गई, सुबह हो गई, कहने लगे कि अब सुबह हो गई, थोड़ा संध्या बंदन कर लें तो फिर बात बने। भाई संध्या का समय आ गया, संध्या बंदन हो जाए तो फिर बात बने। अब अक्रूर जी स्नान किए, स्नान करने के बाद सुबह हो गई, सूर्य को जल देने के लिए बाहर निकले, अर्घ देने लगे। अब गोपियां देख रहे हैं कि नंद बाबा के दरवाजे पर रथ खड़ा है और रथ पर चंद्रमा भी बने हैं। अब ये सोचने अक्रूर जब आया था तो उसके भी रथ पर ऐसा ही था, नहीं अक्रूर फिर से तो नहीं आ गया। अरे एक बार लेने आया तो लेकर के कृष्ण बलराम जी को चला गया, और वह लेकर के चला गया, फिर से आया क्या श्राद्ध इत्यादि क्रिया करवानी है, इसलिए लौट करके आया है अक्रूर। फिर तब तक अक्रूर जी उद्धव जी दिखाई पड़े। उद्धव जी भी भगवान कृष्ण के जैसे ही दिखाई पड़ रहे थे, इन्हीं के समान स्वरूप था लगभग। अब उद्धव जी को गोपियों ने देखा दूर से तो लगा कि कृष्ण आ गए। अब सारी गोपियां दौड़ करके चली आई। अब देखी जब पास समय पहुंचती हैं तो देखती हैं तो ये उद्धव हैं, कृष्ण नहीं है। पूछने लगती हैं कि कौन है आप? ये बताते हैं कि मैं मथुरा से आया हूं और कृष्ण का मित्र हूं, कृष्ण का मित्र हूं। अरे तुरंत जैसे सुनती हैं गोपियां चारों तरफ से घेर लेती हैं और कहने लगती हैं अरे उद्धव जी, भगवान कृष्ण ने मेरे लिए क्या कहा? तब तक दूसरी बोलती है कि मेरे लिए क्या कहा, तीसरी बोलती है मेरे लिए क्या। जितनी गोपी सब लोग कह रही हैं कि मेरे लिए क्या है। अब उद्धव जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, बोले क्या? अरे एक लोग हो प्रश्न करें तो उनका उत्तर दे दिया जाए, जब एक साथ 100 लोग प्रश्न करेंगे तो किसका किसका उत्तर देंगे? अभी समझाया बुझा, शांत रहो, चलो मैं सबको उत्तर देता हूँ, आओ बैठो। सबको ले जा करके बैठा, गोपियां बैठ गई। देख उद्धव जी कहने लगे कि न माता न पिता यस्य न भार्या न सुता देहा नात्मनियो परश्चापि न देहो जन्म योचा। कहने लगे न किसी का कोई किसी का, किसी की माँ है न कोई किसी का पिता है, और न कोई किसी की पत्नी है न कोई किसी का पति है, और न कोई अपना है और न कोई पराया है। न कोई अपना है और न पराया है। वैसे आध्यात्मिक जगत में देखा जाए तो बिल्कुल सत्य बात है। और इतना ही नहीं है, जो देह समझ रही हो ना कि ये मेरी है, ये भी अपनी नहीं है। और देखो कृष्ण यहाँ पर थे, उनका संबंध यहाँ था, तुम्हारा वो तो ठीक है। अब ये अपना ज्ञान का उपदेश करने लगे। शरीर कैसे बनता है, 5 ज्ञान, उसके 5 तत्व, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार चित्त आत्मा, सबके बारे में, इन सबके ज्ञान भाषा में खूब बोल रहे हैं उद्धव जी। ज्ञान की भाषा में बोल रहे हैं उद्धव जी की। ये बात कहाँ समझने वाली है गोपियां? और जिसके भक्ति भरी है, हृदय में प्रेम भरा पड़ा है, तो कहाँ से बात समझ में आएगी? जब इस प्रकार से उपदेश कर रहे थे तो सुनी गोपियां। फिर गोपियां कहने लगी अरे उद्धव जी, आप बेकार की बात करते हैं, आप बेकार की बात करते हैं। तभी इतने में क्या हुआ कि एक भौरा आ गया, काला काला, एक काला काला भौरा आ गया और भौरा गुंजार करने लगा। अब गोपियां भ्रमर गीत के माध्यम से उलाहना देने लगी, कहने लगी कि हे कृष्ण, हे उद्धव, कृष्ण की तो वही हाल है कि हम लोगों से हमसे प्रेम लगाया, प्रेम लगा करके चला गया। ये हाल कैसे है? कहे वृक्षम क्षीण फलाह त्यजन्ति विहगः। जैसे पेड़ से फल समाप्त हो जाए तो पक्षी छोड़ करके उस फल को, पेड़ को भाग जाते हैं। पेड़ में जब तक फल रहता है पक्षी तभी तक वहां बैठते हैं। और
शुष्कम सरह सारसः, जब सागर सूख जाता है तो सारस लोग भी उस सागर को छोड़ करके भाग जाते हैं। और निरद्रव्यम पुरुषम तजंति गणिकाः, जो वैश्याएं हैं जिस पुरुष के पास धन नहीं उसको छोड़ करके चली जाती है। और भ्रष्टम नपम मंत्रिणा, जो राजा भ्रष्ट हो जाता है, पापी हो जाता है, तो जो उसके मंत्री हैं उसका साथ छोड़ देते हैं। और पर्युषितम पुष्पम तजंति मधुपाः, भंवरे जो है ना वो जूठे फूल को छोड़ करके चले जाते हैं। दग्धम बनान्तम मृगः, जब जंगल में आग लग जाए ना, जिस जंगल में, उस जंगल को हिरन पशु पक्षी इत्यादि सब छोड़ करके भाग जाते हैं, कोई जंगल में नहीं रहता। और सब लोग जितने हैं ना, सर्व कार्य वसा जनो ही रमते, कस्यास्ति को बल्लभा, कोई किसी का नहीं है। कृष्ण भी ऐसा ही है। अरे जब तक तो हमसे प्रेम था, हमें स्वार्थ था, तब तक तो मेरे पास था, और जब उसको लगा कि मुझमें कोई प्रयोजन नहीं रह गया, निष्प्रयोज्य हमको समझ करके चला गया। इस प्रकार से उद्धव जी से बहुत सारी बात कहती है, और कहती कि हे उद्धव, जैसे कृष्ण काला है, अब तो भंवरे को लेकर के बोलने लगी, सीधे नहीं कह रही है। अरे कहे हे भंवरा, जैसे तू काला है ना, ऐसे कृष्ण भी काला था। तो जितना काला बाहर से है उतना ही काला अंदर से। इस प्रकार से बहुत सारी बातें कहीं सुनाई उद्धव जी को। अब उद्धव जी सुनते चले जा रहे हैं। अब इनके ज्ञान की बात तो सारी समाप्त होती चली जा रही है। उद्धव जी बेचारे क्या करें। अब जो ज्ञान इनका था, ज्ञान समाप्त हो रहा है उद्धव जी का। अब उद्धव जी फिर भी कहते चलो एक बार और कोशिश कर लेना चाहिए, एक बार और कोशिश कर लेना चाहिए। कहते कि हे उद्धव जी, कहते देखो तुम सबको निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। अब गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, हम निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे करें? और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे करें? इसलिए कि जो मेरा मन था, वो मेरा मन कृष्ण लेकर के चले गए। अगर मन मेरा मेरे पास होता तब ना तो हम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की तब तो उपासना करते। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, गोपी और जो उद्धव जी का यह संवाद हुआ, यह वृंदावन के ज्ञान गुदड़ी मोहल्ले में हुआ। ज्ञान लेकर के गए थे उद्धव जी ज्ञान देने के लिए, लेकिन ज्ञान की जो गुदड़ी थी वहीं रह गई, वहीं भूल करके सब कुछ चले आए। और 6 महीने रहे, कम नहीं रहे, 6 महीने रहे अपने ज्ञान की अलग जगाने के लिए। लेकिन गोपियों ने ऐसी छाप छोड़ी कि ज्ञान भूल करके भक्ति लेकर के चले आए। अब भगवान कृष्ण ने तो इसीलिए भेजा ही था कि इनको भक्ति मिल जाए। भक्ति मिल गई तो आए तो भगवान कृष्ण पूछने लगे, अरे उद्धव जी सब ठीक ठाक तो है? कहे प्रभु क्या बताएं, हम क्या बताएं, मेरा ज्ञान तो सारा समाप्त हो गया। उनका प्रेम भाव देख करके मैं क्या बताऊं, हमारे अंदर हृदय में भी प्रेम जग गया। और हे प्रभु, आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीनाम यह दुष्टजन सजन मार्ग कृतम चहित्वा हेजु कुंद पदवीम सुतभिर्विगणनाम। हे प्रभु, अब तो बस इतनी आशा है आपसे कि एक छोटा सा पौधा मुझको बना करके वृंदावन भूमि में छोड़ दीजिए, और वहां की गोपियां जब आए जाएंगी ना तो उनके चरण की धूल उड़ करके हमारे ऊपर पड़ेगी, जब मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। बस यही आपसे थोड़ी सी विनती है, इतना कार्य कर दीजिए। फिर कहने लगे, बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु मवीक्षुषः यासाम हरि करो कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। वो जो नंद गांव की जो गोपियां हैं उनकी वंदना करने करे, इनकी तो कथा, इनका गीत सारे संसार को तो पवित्र कर देता है। कितनी भाग्यशाली हैं कि जिनको भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान कृष्ण
का संदेश लेकर उद्धव जी आए और कृष्ण को सारी बात फिर बताए। इसके बाद भगवान कृष्ण कुब्जा जी के यहाँ गए और अक्रूर जी के यहाँ जाकर के इनका सबका वचन दिया था, इनको वचन अपना पूरा किए।